ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, देश विदेश से आए वेद और विज्ञान प्रेमी आर्य सज्जनों और मातृशक्ति, समय केवल 10 मिनट का है, इसलिए मैं सूत्र रूप में कुछ बातें कहने का यहाँ प्रयास करूँगा। पहली बात, इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि संपूर्ण सृष्टि वेद मंत्रों की ध्वनियों से हुई है। इसको विस्तार से वैदिक रश्मि विज्ञान, वैदिक रश्मि सिद्धांत में हमने समझाया है, जिसके लिए आप पढ़ सकते हैं वेद विज्ञान आलोक। अगर आप गूगल पर मेरा नाम भी लिखेंगे, आचार्य अग्निव्रत अथवा वैदिक फिजिक्स अथवा वेद विज्ञान आलोक, आपको मिल जाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक इस बात को तो मानते हैं कि बिग बैंग के बाद ध्वनि थी, लेकिन वो कौन सी ध्वनि थी वे नहीं जानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि बिग बैंग आज के फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। हम संसार के वैज्ञानिकों को ये बात कहते रहे। वेद के पद नित्य हैं, ऋषि दयानंद ने भी कहा है और प्राचीन ऋषियों ने भी कहा। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा, शब्द आकाश में एक रस भरे रहते हैं। वे वैदिक शब्द हमने नहीं भर दिए, क्योंकि आकाश एटम के अंदर भी है, आकाश सूर्य में भी है, आकाश सभी गैलेक्सियों में भी है, आकाश इलेक्ट्रॉन में भी है, आकाश दूर गैलेक्सियों में भी है, आकाश गैलेक्सियों के सेंटर में भी है। वहां भी वेद मंत्र हैं, वहां भी वैदिक पद हैं, वो हमने नहीं भर दिए। उनको भरने वाला केवल और केवल परमात्मा है। वेद मंत्रों से मूल पदार्थ कंडेंस होकर के, घनीभूत होकर के पार्टिकल बनाता है, फोटोन बनाता है, स्पेस बनाता है, और उसके बाद सृष्टि बनती है। आज का साइंस इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोटोन, इन तीन को एलिमेंट ही मानता है, और भी ऐसे पार्टिकल्स हैं। लेकिन हमने वैदिक रश्मि विज्ञान में ये सिद्ध किया, ये बताया कि हम इससे 7 स्टेज पीछे की बात करते हैं। प्रकृति से जब निर्माण होता है तो 7 चरण के बाद ये आज के तथाकथित एलिमेंट्री पार्टिकल उत्पन्न होते हैं। और इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द कोई है, सबसे पहली कोई ध्वनि है, वो ओम है। और ओम अक्षर है, 3 अक्षरों का समुदाय होते हुए भी अक्षर रूप है, यह शब्द की विशेषता है। और परमात्मा इसी अक्षर को, ओम को ऊर्जित करके सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करता है, इसलिए ईश्वर का निज नाम ओम है। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, ये वैयाकरण मानते हैं। तो जब से ओम है तब से ओम शब्द भी है, अक्षर रूप, इसलिए ओम भी नित्य है। और यह ओम परा रूप में सक्रिय काल है। और संसार का कोई वैज्ञानिक नहीं जानता कि टाइम क्या है। मैं टाइम की बात नहीं करता, टाइम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन काल जो शब्द है वह काल ओम रश्मि ही है परारूप में। मनस तत्व तक
सभी वेद मंत्र परारूप में उत्पन्न हो जाते हैं और मनस्तत्व के बाद ओम शब्द पश्चंती अवस्था में प्रकट होता है और उसके बाद दूसरे वेद मंत्र भी पश्चंती अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। 4 ऋषि जो सुने जाते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उन चारों को कैसे ज्ञान हुआ वेद का? उन्होंने समाधि अवस्था में ब्रह्मांड से उन परा पश्चंती वैदिक ध्वनियों को सुना था और उनको ग्रहण किया, उनको ग्रहण कर लिया। उसके बाद उसका अर्थ परमात्मा ने जनाया। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि उसका ज्ञान परमात्मा ने कराया। वैदिक रश्मि सिद्धांत जब मुसलमान पढ़ेगा, ईसाई पढ़ेगा, वामपंथी पढ़ेगा, कोई भी वेद का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान फिजिक्स की समस्याएं मैं अच्छी तरह जानता हूं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा हुई है। अभी बात की थी, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने चैलेंज किया है। फिजिक्स की समस्याएं तभी सुलझेंगी जब वो वैदिक रश्मि सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, उसको अपनाएंगे और समझेंगे। अभी स्वामी सच्चिदानंद जी कह रहे थे, सोमनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया था कि वेदों में विज्ञान था, विदेशी ले गए। मैंने इसरो के साइंटिस्ट से पूछा, प्रोफेसर विवेकानंद जी भार्गव, कि सोमनाथ जी ने किस आधार पर कहा, मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य जी, आपका, हम लोग साइंटिस्ट पेपर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, डिस्कशन करते हैं इसरो में, आपका आकाश स्पेस के विषय में आपका जो आर्टिकल है, आपकी जो पुस्तक है, उसको पढ़ करके मैंने एक आर्टिकल लिखा था, प्रोफेसर विवेकानंद जी भार्गव ने, और उस आर्टिकल को हमने पढ़ के सुनाया। उसके बाद इसरो चेयरमैन सोमनाथ का स्टेटमेंट आया और सोमनाथ जी को मैंने कहा कि जो आदित्ययान भेज रहे हैं, जो भी वहाँ से तस्वीरें आएंगी, उससे पहले मैंने निरुक्त के भाष्य में बता दिया है, आप देख लेना। तो इसरो के साइंटिस्ट ने मुझे कहा था कि चेयरमैन साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो रिटायर भी हो गए। सब बातें नहीं कर सकता, मैं भी बहुत समय नहीं दे पाता वैज्ञानिकों को, प्रयास भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं गोपथ का भाष्य कर रहा हूं। दूसरी बात, हर वेद मंत्र का कम से कम 3 प्रकार का अर्थ होता है, कम से कम। विश्वान देव मंत्र का मैंने 16 प्रकार का भाष्य किया है, निरुक्त की भूमिका में दिया है। 9 प्रकार का आदि दैविक, जिसको आज की भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, 5 प्रकार का आदि भौतिक, और बाकी आध्यात्मिक 2 प्रकार का, 16 हो गए। सत्यमा ऋषि दयानंद का उद्धृत किया। गोपद ब्राह्मण का भी मैं भाष्य कर रहा हूं, 1 प्रपाठक पूरा हुआ है। उसके आधार पर मैं अशोक जी कहना चाहूंगा, आप तक जो मानते आए हैं कि वेद में बीज रूप में विज्ञान है, ऐसा नहीं है। वेद में विस्तार में विज्ञान है। गायत्री मंत्र को 24 योनि वाला कहा है गोपथ में। क्या अर्थ है इसका? एक ही भाषा क्षेमक्रंदादि त्रिवेदी का पढ़ के देख लीजिए आप, कोई अर्थ नहीं निकलता। ब्रह्म को पसीना आ रहा है सृष्टि बनाने में, लिखा है, स्पष्ट कुछ भी नहीं किया। गायत्री मंत्र का 24 प्रकार का आदिदैविक भाष्य हो सकता है। अभी एक हमने पुस्तक लिखी है, आदि सृष्टि का ज्ञात रहस्य। भाववृत देवता के 4 सूक्त, उनका 3 प्रकार का भाष्य किया। नासदी सूक्त का, हर सूक्त का 2 प्रकार का आदिदैविक और आध्यात्मिक आदि भौतिक किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वेद में अगर सभी मंत्रों का भाष्य हो जाए तो वेद में मूल विज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकल साइंस, थ्योरेटिकल टेक्नोलॉजी नहीं, विस्तार रूप में है। इतना विस्तार में जो साइंस नहीं जा पाया वहां है। मैं वो बात नहीं करता कि हवाई जहाज बनाने का वर्णन है, क्योंकि ये तो वैज्ञानिकों ने बना लिया। मैं वो बात करता हूं, साइंस आगे 100 वर्ष में नहीं जान पाएगा। बस इतना कह के मैं एक निवेदन करूंगा, मेरे विषय में ज़्यादा जानना है तो द वेद साइंस पब्लिकेशन से पुस्तक खरीदें, वैदिक physics.org, इस वेबसाइट पर देखें, जाएं
और मैं आपसे अध्यक्ष महोदय से विदा चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी 14, 15, 16 नवंबर का कार्यक्रम है सिरोही में, हमारी साइड पर देख सकते हैं। वो हम कहेंगे कि वेदों से सृष्टि कैसे बनी, वेदोक्त सृष्टि कथा, द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अगर आप में से कोई आना चाहें तो आप हमारी साइट पर जाके देख सकते हैं, हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।